लफ्ज तो आज भी इंसान की तरफ तकता है, लफ्ज तो आज भी इंसान की तरफ तकता है। लफ्ज कांटा ही नहीं फूल भी बन सकता है। लफ्ज टपकाएगा अमृत लबे गौतम तो हिले, लफ्ज टपकाएगा अमृत लबे गौतम तो हिले। रक्स फरमा हो मगर कोई कन्हैया तो मिले। मुंतजिर है किसी चिश्ती किसी नानक के लिए, लफ्ज हो जाएगा जिंदा कोई ईसा तो उठे। इसको बंसी में समो दो तो ये नगमा हो जाए, लफ्ज को कृष्ण जो मिल जाए तो गीता हो जाए। दोस्तों, यही अल्फाज हैं जो हम और आप खास व आम रोज बोला करते हैं, लेकिन इन्हीं लफ्जों को अगर सलीका दे दिया जाए तो यही अल्फाज दुआ बन जाते हैं, और इन्हीं लफ्जों को गलत तरीके से इस्तेमाल कर दिया जाए तो यही अल्फाज गाली बन जाया करते हैं। होते हैं वो भी लफ्ज, होते हैं ये भी लफ्ज, मगर सलीका और बदसलीकगी का मामला होता है। ये जो शायर और कवि हमारे हैं, इनके पास वही सलीका और वही शऊर है कि लफ्ज़ों की रूह से, शब्दों की आत्मा से ये वाकिफ़ हैं। इन्हें मालूम है कि कहाँ कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाना चाहिए। ये एक शाम जो वतन दोस्ती और वतन की मोहब्बत की शाम है, उस वतन की मोहब्बत की शाम जिसके लिए उर्दू शायरी में बड़े एतमाद से ये बात कही गई है कि वतन की रेत मुझे एड़ियां रगड़ने दे, मुझे यकीन है पानी यहीं से निकलेगा। ये वतन की मोहब्बत का जज्बा है। मुझे एक वाकया याद आता है कि एक मुल्क के एक साहब थे, उन्होंने हिंदुस्तान के एक आदमी से ये कहा कि हमारे मुल्क में बादाम पैदा होता है, तुम्हारे मुल्क में क्या पैदा होता है? हिंदुस्तानी ने कहा हमारे मुल्क में आम पैदा होता है। फिर उन्होंने कहा हमारे मुल्क में काजू पैदा होता है, तुम्हारे मुल्क में क्या पैदा होता है? उन्होंने कहा हमारे मुल्क में आम पैदा होता। फिर उन्होंने कहा कि हमारे मुल्क में अखरोट पैदा होता है, तुम्हारे मुल्क में क्या पैदा होता है? उन्होंने कहा हमारे मुल्क में आम पैदा होता है। फिर उसने कहा कि हमारे मुल्क में अंगूर पैदा होता है, तुम्हारे मुल्क में क्या पैदा होता है? उसने कहा हमारे मुल्क में आम पैदा होता है। वो बहुत घबराया। उसने कहा साहब, मेरे हर सवाल के जवाब में आप आम कहे जा रहे हैं, कुछ और भी बताइएगा। हिंदुस्तानी ने कहा भाई पहले आम की किस्म तो खत्म हो। तो दरअसल अगर वतन से मोहब्बत है तो हर मामले में, हर मौके पर कोई न कोई खूबसूरत एक पहलू आप निकाल देंगे वतन से मोहब्बत की। अंधेरे से भी रोशनी की किरण आप पैदा कर लेंगे। जज्बा सादिक होना चाहिए। हमारे मुशायरे में आज जो शोराए किराम हैं, ये जज्बे की सदाकत के शायर हैं। इंसानी ज़िंदगी के दर्द व गम और मसाइल और इंसानी ज़िंदगी में दिल लेने और दिल देने के जितने तजर्बात हैं, उन सारे तजर्बात को शायरी के लिबास में गुल बूटे की तरह टाँक देने का हुनर इन शोरा को मालूम है। तो मैं आपका आज ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, इसलिए कि आप बेचैन हैं शोरा से मिलने के लिए। मेरे सामने बैठे हुए जितने भी लोग हैं, यहाँ ख़ास व आम का कोई इम्तियाज़ नहीं है। तेरी महफिल में है तफरीक़ शेखो बरहमन वाइज, वहाँ तो सब बराबर हैं जिसे मैखाना कहते हैं। तो ये वो जगह है जहाँ सब बराबर हैं, इसलिए कि दिल सब के पास है और शायरी वही है जो दिल पर असर करेगी। और अगर दिल पर असर करेगी तो आवाज़ ऊपर से भी आएगी, वहाँ से भी आएगी, यहाँ से भी आएगी, यहाँ से भी आएगी, हर तरफ से वाह की आवाज़ आएगी। शायरी क्या है? दिली जज्बात का इजहार है। दिल अगर बेकार है तो शायरी बेकार है। तो आइए आज दिल वालों से मिला जाए और इस एक रात को बेपनाह खूबसूरत बना दिया जाए।